Hello everyone, a very warm welcome from Study IAS. This is lecture number 9 of our government scheme series. मेरा नाम है तन्वी शर्मा और मैं आपके लिए ये सीरीज कंडक्ट कर रही हूँ। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको जल्दी से कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, अनअकैडमी लेकर आया है मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर जहां पर आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मौका मिलेगा अपने फेवरेट टीचर्स से पढ़ने का। You will also get 20 books worth rupees 10,000 which are specially designed by our UPSC experts and आपको लोन फैसिलिटी भी मिलेगी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट अगर आप यूज करेंगे हमारा डिस्काउंट कोड दैट इज स्टडी आई एस, सिंपली हमारे चैनल का नेम। तो डिस्काउंट मिल रहा है आपको, जरूर लीजिए। एंड हर संडे आता है अन अकेडमी कॉम्बैट, 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। फ्री रजिस्ट्रेशन है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में ये अवेलेबल है, तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। एक तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ऑल्सो प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसका आपको अंदाजा लग जाएगा। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं पहले उनको कवर करेंगे। पहली है हमारी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसको लेकर आया गया था जिससे हम रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें इन फॉर्मल सेक्टर एंड इंसेंटिव्स दे सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकें लोगों को ड्यूरिंग दी कोविड टाइम। ठीक है, क्योंकि कोविड के टाइम पर लोगों की नौकरियां चली गई हैं, ऑल्सो न्यू जनरेशन नहीं हो पा रही है एम्प्लॉयमेंट की, तो उसको टैकल करने के लिए पर्टिकुलरली स्कीम आई थी। इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2020 टू 2023। इसमें पर्टिकुलरली प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडी फॉर ऑलमोस्ट 2 years in respect of new employees engaged on or after 1st of October 2020 and up to 30th of June 2021। ये इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 15,000 से कम है एंड वो ऐसी किसी भी जगह काम नहीं करता है विच इज रजिस्टर्ड अंडर ईपीएफओ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 1st of October 2020, वो इस पर्टिकुलर स्कीम के बेनिफिट उठाने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर ईपीएफओ क्रेडिट करेगा उनके आधार सीडेड अकाउंट्स के अंदर जो भी अमाउंट होगा एंड इलेक्ट्रॉनिक मैनर में ये होने वाला है। ऑल्सो ईपीएफओ विल ऑल्सो डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधान। ये एक पेंशन स्कीम है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आई है। पहले जो हमने स्कीम बात करी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थी, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, विद द मंथली इनकम ऑफ अप टू 15,000। एंड ये प्रॉमिस करती है कि ये अश्योर्ड पेंशन प्रोवाइड करेगी ऑफ ₹3,000 पर मंथ फ्रॉम द एज ऑफ 60 years। ओके, एंड फॉर इन रिटर्न ऑफ मेकिंग अ मंथली कंट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा एक नॉमिनल सम का, और आपको 60 years के बाद ये पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। ओके, द स्कीम विल कवर 10 crore वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन फर्स्ट 5 years, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंशन स्कीम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट पेंशन स्कीम बताई जा रही है वर्ल्ड के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अपने कवरेज में लेगी। सेलेंट फीचर्स इसके अंदर ये हैं कि हर सब्सक्राइबर को मिनिमम अश्योर्ड पेंशन मिलेगी 3,000 की पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years। एंड अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि जो सब्सक्राइबर हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनके जो स्पाउस है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। दे कैन रिसीव अप टू 50% ऑफ द पेंशन एंड फैमिली पेंशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओनली टू द स्पाउस इफ द बेनिफिशियरी हैज गिवन रेगुलर कंट्रीब्यूशन। वो रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते रहे हैं एंड किसी अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से वो मर जाते हैं, एंड उसके बाद क्या होगा, हिज और हर स्पाउस विल बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइन। ठीक है, एंड कंटिन्यू द स्कीम, वो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं बाय पेमेंट ऑफ रेगुलर कंट्रीब्यूशन। वो इसके अंदर डालते रहें और उनको फर्दर उसका फायदा मिल सकता है। ठीक है, और एग्जिट द स्कीम एज पर द प्रोविजन ऑफ एग्जिट एंड विड्रॉल। तो ठीक है, एग्जिट का भी इसके अंदर प्रोविजन है। Contribution by the subscriber. The subscriber's contribution to PMSYM shall be made through auto debit facility from his or her saving bank account, जनधन अकाउंट। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। इसके जो बेनिफिट हैं ये इसलिए आए हैं जिससे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पर्टिकुलरली टारगेट कर सकें, पुअर लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को या वर्कर्स को टारगेट कर सके। 2015 के अंदर ये हमारे सामने आई थी
एंड ये जब से ही काम कर रही है टू प्रोवाइड पेंशन टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर पीपल, एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रू नेशनल पेंशन स्कीम। एलिजिबिलिटी ये है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर स्कीम। द एज ऑफ द सब्सक्राइबर शुड बी इन बिटवीन 18 to 40 ईयर्स, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। And the contribution level would vary and would be low if the subscriber joins early and increases if she joins late. And ये minimum guarantee pension ranging from 1000 to 5000 provide करता है on attaining the age of 60 years. बात करते हैं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन स्कीम के बारे में। एंड ये भी नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स की योजना है। इट इज मेंट फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को, जिनकी छोटी छोटी दुकानें होती हैं उनको। एलिजिबिलिटी ये है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड शॉप ओनर्स हो सकते हो, रिटेल ओनर हो सकते हो या व्यापारी हो सकते हो। एंट्री एज है 18 to 40। एनुअल टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड ही और शी शुड बी covered under national pension scheme contributed by central government or member of एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या नेशनल पेंशन स्कीम या इनमें से किसी के भी आप मेंबर होने चाहिए। एंड एंड इनकम टैक्स प्लेयर होने चाहिए आप। एंड यू शुड बी एनरोल्ड अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रिस्पेक्टिवली। एंड इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो पर्टिकुलरली वॉलेंट्री है। इट इज अ वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। एंड 18 से 40 साल की उम्र के बीच में आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। आपको मंथली कंट्रीब्यूशन देना होगा रेंजिंग फ्रॉम ₹55 to 200 पर मंथ। एंड उसके बाद क्या होगा, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 और उसके बाद आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। तो अच्छी स्कीम है। इट रिसीव्स इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है। एंड मिनिमम अश्योर्ड पेंशन इसके अंदर 3000 है पर मंथ आफ्टर द अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। एंड द सब्सक्राइबर में एग्जिट बिफोर और आफ्टर द ईयर्स, ठीक है, एग्जिट के भी इसके अंदर प्रोविजंस गिवन है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड स्पाउस द कॉर्पस विल बी बैक टू द LIC फंड। ये है कि अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उनके स्पाइस को बेनिफिट मिलेगा, अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो द कॉर्पस विल बी बैक टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फंड। बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में, ठीक है। प्रोत्साहन यानी एनकरेज करना। हम क्या एनकरेज कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करने की बात कर रहे हैं। इट एम्स टू प्रमोट और इंसेंटिवाइज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्ले करेगी इसमें एंटायर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12% और एडमिसिबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द EPF and employees pension scheme for eligible new employees for all sectors for 3 years, okay। एंड इसके अंदर जितने भी जो न्यू एलिजिबल एम्प्लॉयज हैं वो कवर होंगे टिल 2019 to 2020। जितने भी इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड विद EPFO हैं दे कैन अप्लाई फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। एंड इट टारगेट्स एम्प्लॉयज अर्निंग वेजेस लेस देन 15,000, ठीक है। तो 15,000 आप देखेंगे बहुत सारी स्कीम्स के अंदर एज इनकम क्राइटेरिया दिया हुआ है। द स्कीम विल बी इन ऑपरेशन फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, तो अभी ये इन प्रोग्रेस है। चलिए बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल के बारे में, दैट इज पोर्टल पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये पर्टिकुलरली इसलिए आई थी कि हम चाइल्ड लेबर को कर्व कर सकें, उसके ऊपर नजर रख सकें। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको हमारे सामने लेकर आई। एंड this portal creates a robust implementing and monitoring mechanism for the enforcement of National Child Labour Policy. लेबर एज अ सब्जेक्ट आपको याद रखना है कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। एंड इस पर्टिकुलर पोर्टल का जो एनफोर्समेंट होगा, इस पॉलिसी का जो एनफोर्समेंट होगा, इट विल डिपेंड ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। ये जो पर्टिकुलर ऑनलाइन पोर्टल है एम करता है टू कनेक्ट द सेंटर टू द स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल प्रोजेक्ट सोसाइटीज जो कि नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं इफेक्टिवली। द पोर्टल हैज अ कंपोनेंट ऑफ चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में, दैट इज नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट। ये पर्टिकुलरली एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है।
जो कि प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि करियर काउंसलिंग हो गई, वोकेशनल गाइडेंस या फिर इंफॉर्मेशन ऑन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, अप्रेंटिसशिप या फिर इंटर्नशिप, इनसे ये रिलेटेड है। इट हैज़ अ रिच repository ऑफ करियर कंटेंट ऑफ ओवर 3000 occupations। ठीक है, तो ये repository भी एक एक जगह आपको बहुत सारे करियर कंटेंट भी मिल जाता है। आपको आगे कैसे एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप कहीं पे काम कर रहे हो वहां पे आपको कैसे काम करना है, ठीक है, कैसे आपकी वर्किंग होगी, कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, वो सब ये देखेगा। द एनसीएस प्रोजेक्ट हैज बीन enhanced to interlink all employment exchanges with the national career service portal so that services easily deliver हो जाए online. The scheme provide for part funding to the states for IT upgradation and minor refurbishing of the employment exchanges and for organizing job fairs. चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ये उन लोगों को जिन्होंने लॉस कर दी है अपनी जॉब्स को एंड वर कवर्ड अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, बेनिफिट करने वाला है ये मेनली फॉर्मल सेक्टर अशोर्ड पर्संस को एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कैश बेनिफिट मिलेगा of up to 25% of the average per day earning during the previous 4 contribution period। आपको इसके बारे में इतनी बातें याद रखनी है। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रिलेटेड स्कीम्स को देखेंगे। पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये एक मेजर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है which was implemented since 2008-2009 and it is extended up to 2019-20। तो ये पुरानी स्कीम है बट ये फर्दर अभी कंटिन्यू रही है। इट इज एम्ड एट जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस को फॉर्म किया जाएगा नॉन फॉर्म सेक्टर के अंदर बाय हेल्पिंग ट्रेडिशनल आर्टिसंस। ठीक है, ट्रेडिशनल जो लोग होते हैं एंड एम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज कि वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को लेकर आए जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आए। अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम लोन अप टू 25 lakh प्रोवाइड होगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोजेक्ट्स वाइल 10 lakh इज गिवन फॉर बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। इसके अंदर सेकेंड लोन भी प्रोवाइड होगा ऑफ अप टू 1 crore टू एग्जिस्टिंग एंड बेटर परफॉर्मिंग यूनिट्स, जो भी बेटर परफॉर्मिंग यूनिट्स हैं जिससे फर्दर उनका और भी अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है, उनका अपग्रेडेशन हो सके एंड उनको सब्सिडी मिलेगी ऑफ 15%। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये चीज आपको याद रखनी है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसकी नोडल एजेंसी है and subsidies of 15% to 35% of the project cost depending on classification of the area where the project has been proposed particularly मिलने वाली है and higher rate of subsidy यानी 25 से 35% जो मिलेगी will be applicable for women, SC, ST, OBC, physically disabled या any are applicants in the rural areas जिससे वहां पर उनको बढ़ावा मिल सके। and KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्ड district industry centers are implementing agency of this particular scheme in the states। inclusive growth, ठीक है, inclusive growth आए, जो लोग जो सेक्शन के लोग हमारे रह जाते हैं सोसाइटी के जैसे वुमेन, SC ST OBC, फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है, उनको हम ला सके, इंक्लूड कर सके उनको अपनी सोसाइटी के अंदर। द टारगेट्स आर फिक्स टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सटेंट ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इसको नजर में रखा गया है, अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई है एंड फुलफिलमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर टारगेट्स हुआ कि नहीं, पॉपुलेशन देखी गई है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स एंड रॉ मटेरियल को चेक किया गया है। बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर MSME। इट केम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड विद द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी, इसको लेकर आया गया था एज सिंगल नेशनल लेवल नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द पर्टिकुलर स्कीम। ये एनकरेज करेगी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एंटरप्राइजेस को जिससे वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको रेस करें एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें MSMEs को फॉर ऑन बोर्डिंग ऑन GST प्लेटफॉर्म्स। प्रोवाइड करेगी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन GST रजिस्टर्ड MSMEs को जो कि फ्रेश हों और इंक्रीमेंटल लोन्स के बेसिस पर।
एक्सेप्शन इसमें यह है कि जितने भी एमएसएमईज पहले किसी और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स के अंदर इंक्लूडेड हैं वो इसके अंदर नहीं आ पाएंगी। एंड ऑपरेशनल पीरियड है इसका फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2020। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ने न्यू चेंजेस भी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इंक्लूड किए हैं। ये आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज कुंभर सशक्तिकरण योजना। ठीक है, एंड ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसको भी केवीआईसी लेकर आई है, जिससे हम पॉटर कम्युनिटी, ठीक है, जो कुंवर्स होते हैं उनको हम जिसे कहते हैं प्रमोट कर सकें, ठीक है, इन द रोबस्ट ऑफ लोकेशंस इन द कंट्री। प्रोग्राम रीच करेगा यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, जीएनके, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना एंड बिहार के अंदर। वेरियस सपोर्ट मिलेगा जैसे ट्रेनिंग एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लेकर आना, मार्केट लिंकेजेस फॉर्म करना, जिससे ये लोग अपने जो जो भी आर्ट को फॉर्म कर रहे हैं ये मार्केट तक लेकर जा सके। फिर आता है ग्राम उद्योग विकास योजना। ये एम करता है कि हम प्रमोट करें एंड डेवलप करें विलेज इंडस्ट्री को थ्रू कॉमन फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो विलेज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं जब हम वहां पर और भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। अंडर द स्कीम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस को दैट इंटेंड टू कैरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू इनोवेशन, डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेसेस इन द विलेजेस। और जितने भी विलेज इंस्टीट्यूट्स होंगे दे विल बी प्रोवाइडेड मार्केट सपोर्ट बाय द वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट कैटलॉग। ठीक है, जैसे कैटलॉग फॉर्म होता है, इंडस्ट्री डायरेक्टरी, मार्केट रिसर्च, न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स, बायर सेलर मीट, अरेंजिंग एग्जीबिशंस एक्सेट्रा, ये सब हमें आती हुई नजर आएंगी। अंडर दिस मिशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी प्रोवाइड करने वाली है ट्रेनिंग एंड असिस्ट करेगी आर्टिसंस को या अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स के जो वर्कर्स हैं उनको। फिर बात करते हैं वर्कशेट स्कीम फॉर खादी आर्टिसंस। ठीक है, ये खादी के लोगों के लिए आई है, ये भी केवीआईसी लेकर आएगी। ये तो आपको इजीली याद रहेगा क्योंकि नाम में खादी आ रहा है। ठीक है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड इनको जो खादी वर्कर्स होते हैं इनको प्रमोट करने की बात करती है, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कशेड्स। ओके, विल बी प्रोवाइडेड टू दोज खादी आर्टिसंस हु बिलोंग टू बीपीएल कैटेगरी, यानी जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें प्रोवाइड होगी बाय द गवर्नमेंट। वो इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाएगी विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कशेड्स। बात करते हैं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम के बारे में, एमएसएमईज के लिए आई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इस पे तो आप स्टार लगा दो। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इन जीडी सर्टिफिकेशन स्कीम। ठीक है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ऑब्जेक्टिव है इसका कि हम डेवलप कर सकें एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पे जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो एमएसएमईज के अंदर, प्रमोट कर सके हम अडेप्शन को कि क्वालिटी टूल्स हम ला सकें, एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग लेकर आ सकें एंड एमएसएमईज को हम अनेबल करें फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, एनकरेज करें एमएसएमईज को कि वो अपने आप को एग्रेड करते रहें, अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड करते रहें एंड जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेसेस को वो लेकर आए, मेक इन इंडिया कैंपेन को वो सपोर्ट करें। एमएसएमईज को प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस जिससे वो अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकें एंड विल बी कैरिड आउट फॉर ZED सर्टिफिकेशन, दैट इज असेसमेंट रेटिंग, एडिशनल रेटिंग फॉर डिफेंस एंगल, गैप एनालिसिस, हैंडलिंग। ये चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग यूनिट। बात करते हैं उद्यमी मित्र पोर्टल के बारे में, इंपॉर्टेंट पोर्टल है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी इसको लेकर आई है। ठीक है, एंड द पोर्टल वाज लॉन्च टू इम्प्रूव एसेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर द एमएसएमईज। ठीक है, कि एमएसएमईज को लोन की फैसिलिटी आराम से मिल पाए। इट हेल्प्स एमएसएमई फॉर सबमिशन ऑफ लोन एप्लीकेंट्स which can be picked up by multiple lenders। ठीक है, कि वो अपनी applications यहाँ पे ला सकते हैं। It aims at bringing in transparency in processing of loan by the banks and now non-banking financial companies, small finance banks are being on board on the platform for enhancing flow of the credit to MSMEs। ठीक है, इसके द्वारा क्या होगा, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी इनको बेनिफिट पहुंचा पाएंगे। अंडर द न्यू कैपिटलाइजेशन बैंक will have to compete
फॉर लोन्स थ्रू अ रिवैम्प्ड पोर्टल। ठीक है, एक तरह से उनके बीच में भी कंपटीशन होगा कि कौन किसको लोन देगा। बात करते हैं सोलर चरखा मिशन के बारे में। एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग वेंचर है टू ट्रेन रूरल पीपल इन द वीविंग। ठीक है, वीविंग के लिए आई है। गांधी जी को आपने देखा होगा कैसे वो चरखे के ऊपर वो काम करते थे, ठीक है, वीव करते थे। वैसे ही ये जो पर्टिकुलर आर्ट है जो कि हमारे देश में लुप्त होता नजर आ रहा है, हम इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। द लूम्स एंड स्पिंडल्स विल बी कंप्लीटली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। ठीक है, एंड उन चरखास को सोलर एनर्जी से एम्पावर किया जाएगा, पावर किया जाएगा, एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय केवीआईसी। ऑब्जेक्टिव है इसका कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकें बाय द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एंड यूथ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल रख सकें, सोलर चरखा क्लस्टर्स बनाकर रूरल एरियाज के अंदर लो कॉस्ट इनोवेशन टेक्नोलॉजीज ला सकें जिससे हमारा रूरल कम्युनिटी बूस्ट हो, एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लस्टर्स कवर थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, ये थ्रू आउट द कंट्री कवर करता है। 10% क्लस्टर्स एटलीस्ट लोकेट होने चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिली स्टेट्स के अंदर। अब आता है खादी ग्रामोद्योग विकास योजना। ये भी खादी को बढ़ाने के लिए आया है, एनकरेज करने के लिए आया है। एंड अब क्या है, टू अम्ब्रेला हेड्स, खादी विकास योजना एंड ग्राम उद्योग विकास योजना को 8 डिफरेंट पर्टिकुलर स्कीम्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को मर्ज कर दिया इन पर्टिकुलर 2 स्कीम्स के अंदर। बात करते हैं रोजगार युक्त गांव के बारे में। रोजगार युक्त यानी एम्प्लॉयमेंट हो गांव के अंदर, लोगों के पास कमाने का एक तरीका हो। ठीक है, इट इज न्यू कंपोनेंट अंदर खादी ग्राम उद्योग विकास योजना एंड इंट्रोड्यूस करता है एंटरप्राइज बेस्ड ऑपरेशंस को इन खादी सेक्टर। एम करता है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थाउजेंड ऑफ न्यू आर्टिसंस के लिए इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 टू 2019-20। एंटरप्राइज लेस बिजनेस मॉडल इन प्लेस ऑफ सब्सिडी लेस मॉडल इसमें वर्क किया जाएगा। एंड अंडर द विलेज इंडस्ट्री वर्टिकुलर spatial focus shall be to the agro-based food processing, handmade paper, leather, pottery, wellness, cosmetic sectors। बेसिकली जो सेक्टर्स विलेज में आपको देखने को मिलते हैं वहां पर इनका मेजर एक इनका कंसंट्रेशन है। बात करते हैं एस्पायर स्कीम के बारे में। ये स्कीम आई थी फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एसेलेट कर सकें, बढ़ा सकें एंटरप्रेन्योरशिप को, प्रमोट कर सकें स्टार्टअप्स को रूरल एंड एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर। द प्लान्ड आउटकम ऑफ द एस्पायर आर कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर्स लेकर आए, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स लेकर आए, एंड क्रिएट करें हम फंड्स फॉर सच इनिशिएटिव्स विद द सिडबी। बात करते हैं सुपूर्ति के बारे में। दैट इज स्कीम ऑफ फंड फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको हम फिर से लेकर आ सकें, ठीक है, एंड उनको रीजनरेशन कर सकें। इसके अंदर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इन पर्टिकुलर ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनके लिए, एंड जिससे मार्केट के अंदर जा सके, इनकी स्किल्स इंप्रूव हो सके। बेसिकली आर्टिसंस को ये कवर करती है। मेकिंग प्रोविजंस फॉर कॉमन फैसिलिटी, स्ट्रेंथनिंग द क्लस्टर गवर्नेंस सिस्टम। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो पॉट मेकर्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, इनको ये इंक्लूड करती है। बात करते हैं क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी के बारे में। गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया टू अलाउ एमएसएमई असेस दी कैपिटल। ठीक है, उनको कैपिटल मिल सके जिससे उनका एनहांसमेंट हो सके, बिकॉज कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनी एंटरप्राइज, एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूके सिन्हा कमेटी। ठीक है, अब यही आपसे पॉलिटी में क्वेश्चन आ जाएगा या मैच द फॉलोइंग कभी कभार आ जाता है, तो यूके सिन्हा कमेटी होगी। आप सोचते रह जाओगे कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कि ये एमएसएमई से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि ऐसे कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स लेकर आनी चाहिए एमएसएमईज के लिए। इट एम्स टू रेज एमएसएमई कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी फ्रॉम द करंट 29% टू 50%। ठीक है, तो इतना बढ़ाने की ये बात करती है, एंड एमएसएमई का जो एक्सपोर्ट्स है वो भी 50% से बढ़ जाए। ये अपफ्रंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है 15% की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के तौर पर, up to 1 crore for MSMEs in the specified 51 subsectors। एंड मेजर ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि अपग्रेड कर सकें प्लांट्स को, मशीनरी को, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज को लेकर आ सकें, एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं
उनके अंदर ऐसी फैसिलिटीज आए जो कि लोगों के लिए अच्छी हो, प्रूवन टेक्नोलॉजीज उसके अंदर आए। चलिए बात करते हैं एमएसएमई संबंध एंड संपर्क के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले संबंध को देख लेते हैं। ये एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं, उनको इतना परसेंट एमएसएमई से ही लेना है। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलरली आई है बाय द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, मैंडेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, सीपीएसयू, टू प्रोक्योर द नेसेसरली फ्रॉम एमएससीज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से वो सामान को खरीदेंगे। एंड इसके अंदर यही आपको याद रखना है, मिनिमम ऑफ 25% ऑफ द टोटल एनुअल परचेजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और रेंडर्ड बाय एमएससीज। ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर गोल है। एमएसएमई संपर्क ये जो है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जॉब सीकर्स पोर्टल है एंड रिक्रूटर्स के लिए भी है। रजिस्टर देमसेल्फ फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एंड फर्दर उनको फिर एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। ठीक है, अगर मैन पावर की जरूरत है जब भी आप इसके अंदर इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। एमएसएमई संपर्क पोर्टल विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टैलेंट पूल एंड दोज एंटरप्राइजेस सीकिंग द ट्रेन्ड मैन पावर, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और जिनको एम्प्लॉयज को रखना है। ठीक है, दोनों को बीच में जो ब्रिज है उसको ये खत्म कर देगा। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में। पहला है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। प्रोग्राम was launched to provide welfare of the areas and people affected by the mining। ठीक है, माइनिंग से रिलेटेड जितने भी लोग उनके आसपास जो रहते हैं या इस काम में इन्वॉल्व हैं, उनको ये फायदा देने वाला है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज एंड मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द माइनिंग ऑन द इन्वायरमेंट, हेल्थ ऑफ द पीपल, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इन द माइनिंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, माइनिंग जहां पर भी होती है उसके आसपास जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं या इन्वायरमेंट होता है वो लगभग ही खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पे हर दिन लगभग एक्सप्लोजन हो रहा होता है या डिगिंग चल रही होती है। उसकी वजह से लोगों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की खराब होती है। तो ये एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड लाने की बात कर रही है इफेक्टिव लोगों के लिए, जो कि माइनिंग की वजह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। बेनिफिशरीज इसमें इंक्लूड होंगे वो सारे लोग जो कि डायरेक्टली इफेक्टेड एरिया में या आसपास उसके रह रहे हैं, या फिर दे हैड बीन डिस्प्लेस्ड, क्योंकि उस जगह को जहां पर वो पहले रहते थे उस जगह को अब माइनिंग के लिए ले लिया गया है। ठीक है, तो उनको क्या होना पड़ेगा, वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना पड़ेगा। एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जो कि एक ट्रस्ट है। माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2015 द्वारा बनाए गए हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है इन दोज डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड बाय द माइनिंग वर्क्स। एंड ये क्या करेगी, uh, ये जो है डीएमएफ, दे हैव बीन डायरेक्टेड टू टेक ऑल मेजर डिसीजंस इन पार्टिसिपेटरी मोड, ग्राम सभा के साथ कंसल्टेशन में। ठीक है, रिस्पेक्टिव विलेजेस के लिए। एंड एक्टिविटीज टेकन अंडर पॉल्यूटर प्लेस प्रिंसिपल। ठीक है, पॉल्यूटर प्लेस प्रिंसिपल का जो पर्टिकुलरली प्रिंसिपल है, कैनॉट बी इंक्लूडेड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। 60% ऑफ द फंड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर हाई प्रायोरिटी एरियाज, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, स्किल्स डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड केयर, वेलफेयर ऑफ एज्ड। ठीक है, इन सबको देखेगा एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को देखेगा। 60% ऑफ द फंड इसके लिए पर्टिकुलरली जाएगा। एंड 40% फंड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, एनर्जी एंड वाटर शेड डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर। बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज सत्यभामा पोर्टल। ये एक पर्टिकुलरली पोर्टल है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, इसके लिए आया है कि माइनिंग के अंदर हम एडवांसमेंट ला सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर्स हम देख सके। इनको लॉन्च किया गया था टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम्स के अंदर। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसमें फंडिंग करने वाले हैं। इट हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। पहले इसको मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से कहा जाता था। अब ये भी जो MSDP थी, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इसको लाया गया था जिससे हम एड्रेस कर सकें द डेवलपमेंट deficits in the 90 minority concentration districts of the country
टू एड्रेस द डेवलपमेंट डेफिसिट्स। ठीक है, जहाँ ऐसे विलेजेस जहाँ पे माइनॉरिटीज रह रही हैं, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे माइनॉरिटीज रह रही हैं एंड डेवलपमेंट ना के बराबर है, डेवलपमेंट की वहाँ पे डेफिसिट है, ठीक है, डेफिशिएंसी है, तो वहां पर इसका पर्टिकुलरली कंसंट्रेशन होने वाला है। It has been identified as one of the core schemes under the National Development Agenda. एम करता है कि हम इम्प्रूव कर सकें सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को, इनकी लाइफस्टाइल को हम रेस कर सकें एंड इनकी लाइफ में जो इम्बैलेंसेस है उसको हम रिड्यूस कर सकें। फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, इसके अंदर हम लोगों को ला सकें, उनको बेनिफिट पहुंचा सकें। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज हैज बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन बोथ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन को भी देखा जाएगा, यानी 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन शुड बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड बैकवर्डनेस देखी जाएगी अंडर द सेंसस ऑफ 2001। बैकवर्डनेस इसके पैरामीटर्स इसके अंदर दिए गए हैं। रिलीजन स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, वर्क पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट, बेसिक एमिनिटीज इंडिकेटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद पक्का वॉल्स एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, ठीक है, ये सब तो बेसिक एमिनिटीज का पार्ट है। तो इन सब के बेसिस पर बैकवर्डनेस को देखा जाएगा एंड फिर पर्टिकुलरली इस स्कीम के बेनिफिट्स को पहुंचाया जाएगा। माइनॉरिटीज इन इंडिया देख लेते हैं। Muslim, Sikhs, Christian, Buddhist, Jain and Zoroastrians have been notified as minority communities under Section 2C of National Commission for Minority Act 1992. And as per census of 2011, percentage of minorities in the country is about 19.3% of the total population. ठीक है, ये कुछ अंदाजा आपको होना चाहिए। बात करते हैं नया सवेरा स्कीम के बारे में। नया सवेरा स्कीम एम्पावर करता है स्टूडेंट्स को बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जिससे वो अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप कॉलेजेस के अंदर जाएंगे या आपको फर्दर आप अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर सकते हैं, वो आप करेंगे। द एम्फेसिस इज टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स के अंदर, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी एंड कोचिंग ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम विल बी प्रोवाइडेड, जैसे कि टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, मेडिकल के लिए एंड इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए बी सी सर्विसेज एंड अदर इक्विवेलेंट पोस्ट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल एज ऑटोनॉमस बॉडीज भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। यानी सिर्फ 12th के बाद ही नहीं, उसके बाद भी अगर आपको ग्रुप ए बी सी जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। फिर आती है नई मंजिल। नई मंजिल आई है जिससे हम ब्रिज कोर्सेज ला सकें। इम्पॉर्टेंट है ये, पुअर माइनॉरिटी यूथ के लिए ये आई है एंड हेल्प देम ऑब्टेन सस्टेनेबल एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट कैन फैसिलिटेट देम टू बी इंटीग्रेटेड विद द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड भी काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो हम लोगों को इंक्लूड कर पाएंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी इन यूथ को, ठीक है, जिससे वो मार्केट ड्रिवन स्किल्स को सीख सके। दी अदर ऑब्जेक्टिव्स आर कि हम रेस कर सके अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन इन हेल्थ ला सकें, लाइफ स्किल्स ला सके, मोबिलाइज कर सकें स्कूल ड्रॉप आउट्स माइनॉरिटी यूथ्स को, फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके एंड सर्टिफिकेशन ऑफ अप टू द लेवल ऑफ 8th एंड 10th थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और अदर स्टेट ओपन स्कूलिंग सिस्टम्स उनको प्रोवाइड कर सके। चलिए बात करते हैं अगली इनिशिएटिव के बारे में, दैट इज नई रोशनी। ये स्कीम है लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन, ठीक है, तो ये नई रोशनी वुमेन से रिलेटेड स्कीम है, डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटी वुमेन। इनको एम्पावर किया जाएगा विद कॉन्फिडेंस अमंग द माइनॉरिटी वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम नॉलेज, ठीक है, पढ़ाई से, नॉलेज से, नई नई टेक्निक सीखने से, आर्ट फॉर्म सीखने से इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो यहाँ पर वही किया जाएगा एंड यहाँ पर उनको मेन जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। बात करते हैं नई उड़ान स्कीम के बारे में। काफ़ी सारी हमने नई से जो स्टार्ट हो रही हैं स्कीम्स उनको कवर कर लिया है। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन एक है स्कीम। मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए
असिस्टेंस प्रोवाइड होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड होगा, वो उन सारे लोगों को होगा जिन्होंने प्रीलिम्स किया कर दिया। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने की सोच रहे हो और आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। आपको प्रीलिम देना चाहिए एंड आपको उसको कर लेना चाहिए क्लियर, एंड इट एम्स टू एडिक्वेटली इक्विप देम टू compete एंड टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी इन द सिविल सर्विसेज, की सिविल सर्विसेज के अंदर माइनॉरिटी एरियाज के बच्चे भी जा सके एंड हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा बढ़ावा मिल सके। फिर बात करते हैं मानस स्कीम के बारे में, दैट इज मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स। स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी एंड एम करती है टू प्रोवाइड एन ऑल इंडिया लेवल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। द ट्रेनिंग फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन टाई-अप्स नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एंड इम्पार्ट जाएगा ट्रेनिंग टू द माइनॉरिटी पॉपुलेशन फॉर द स्किल्स दैट आर करंटली इन डिमांड, कि जैसे पर्टिकुलरली ये एक स्किल है जो कि मार्केट के अंदर चल रही है। ठीक है, अभी क्या है स्किल, हम अगर हम देखें कि गिग इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा आगे चल रही है, तो हम क्या देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्किल ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी स्किल्स को बढ़ाने की बात करी जाएगी। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज आफ्टर मीटिंग देयर स्किलिंग नीड्स फॉर एक्सपैंडिंग देयर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस एंड सेटिंग अप न्यू बिजनेसेस, कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको बढ़ा सकें या न्यू बिजनेसेस को लेकर आ सकें। बात करते हैं हुनर हाट के बारे में। हुनर यानी आपके अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है, उसको हुनर कहते हैं। तो इट वाज एन एग्जीबिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा मेड बाय आर्टिसंस फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको लेकर आई थी। दे विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल्स, ठीक है, एंड एंगेजमेंट फॉर देयर ट्रांसपोर्ट एंड डेली एक्सपेंसेस। एंड इसके अंदर क्या होगा, वो अपने जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसको दिखा पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग आएंगे एंड कल्चरल इवेंट की तरह ये सामने उभर कर आएगा। बात करते हैं उस्ताद स्कीम के बारे में, दैट इज अपग्रेडिंग द स्किल्स इन ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर द डेवलपमेंट। 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ाना देने के लिए ये आई है एंड क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस को ये मदद करेगी, उनको उनका जो टैलेंट है उसको बाहर लाने के लिए। दीज ट्रेन्ड मास्टर क्राफ्ट्समैन या आर्टिसंस विल ट्रेन द माइनॉरिटी यूथ्स, ये फर्दर माइनॉरिटी यूथ्स को ट्रेन करेंगे इन वेरियस स्पेसिफिक ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। अंडर द स्कीम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो अभी तक जितनी भी स्कीम्स थी सारी इंपॉर्टेंट है, हमने माइनॉरिटी कम्युनिटी को उसमें कवर किया है। अब आती है हमारी धरोहर स्कीम, ये भी आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड है। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ रिच हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज ये आई थी एंड फंडिंग अंडर द स्कीम इज प्रोजेक्ट बेस्ड एंड नॉट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड होने वाली है। इट एम्स टू सपोर्ट क्यूरेशन ऑफ आइकॉनिक एग्जीबिशंस, कैलीग्राफी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनको हम लेकर आए। कैलीग्राफी मतलब डेकोरेटिव हैंड राइटिंग या हैंड रिटन लेटरिंग जो होती है। एंड अ प्रोजेक्ट हैज बीन इनिशिएटेड टू ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू मेडिवल पीरियड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन, मैथमेटिक्स, लिटरेचर फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज टू द इंग्लिश। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे जो मेडिवल पीरियड में जो इतने हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको हम देख पाएंगे। अब बात करते हैं जियो पारसी स्कीम के बारे में। इंपॉर्टेंट स्कीम है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम रिवर्स कर सकें द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ पारसी पॉपुलेशन, क्योंकि पारसी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कम जाती हुई नजर आ रही थी, तो उनको भी हमें स्टेबलाइज करना है। एंड द स्कीम हैज टू कंपोनेंट्स सच एज मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड हो, जिससे मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं हो, ठीक है, एंड एडवोकेसी हो सके, काउंसलिंग हो सके उन लोगों की। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। आज हमने काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स को कवर किया था। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स का था, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको ज़रूर देखिएगा। एंड आई होप आप लोग इनसे नोट्स बना रहे हैं। देखिए, यू ऑल डिमांड फॉर पीडीएफ, इट्स गुड टू हैव पीडीएफ्स विद यू ऑल, बट आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप अपने एक्यूट नोट्स बनाओ। उन नोट्स के अंदर आपको ये होना चाहिए कि 2 पेज में आपका सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पूरी हो गई एंड जब पेपर आएगा आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, जल्दी से आपने उनको रिवाइज किया एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, ये आपको ही बेनिफिट देगा। इन लेक्चर से आप मैक्सिमम बेनिफिट जब भी उठा पाओगे जब आप अपना एक छोटे नोट्स फॉर्म करोगे, नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी हैं, आप पीडीएफ पढ़ते रह जाओगे एंड आपकी स्कीम्स कवर नहीं हो पाएंगी।
सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन, उसको दबाकर जरूर जाना। एंड ऑल्सो आपके कोई भी सजेशंस हो, आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई आपको वीडियो चाहिए, आप जरूर नीचे लिख के बताइएगा। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड इट टू यू ऑल। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।